बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा दिस इज योर टीचर फरजान अहमद। और इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेटा रिलेट करता है एंगल फॉर्मूले से। और इसमें मैं आपको एंगल फॉर्मूले की ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की, और कौन सी टर्म को पहले लिखना है कौन सी टर्म को बाद में लिखना है, वो सारा अरेंजमेंट और सारी चीजें आसान करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्वेश्चन वन को समझ भी लेंगे। जरा क्वेश्चन वन रीड कीजिएगा। इसमें कह रहे हैं आपसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको एंगल फाइंड करना है दो लाइंस के बिटवीन व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। और वो दो लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड वन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू 2,3। उनमें से एक लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रही है एंड द अदर लाइन पासेस थ्रू -3,6। और बेटा जो दूसरी लाइन है वो -3,6 से पास कर रही है। देखो, अब इसको डायग्राम बना के समझते हैं। सबसे पहले ना मैं आपके सामने बना देता हूँ ये एक्स और वाई एक्सिस, सही है। एक्स और वाई एक्सिस आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ किया। अब देखिए, अच्छा एक्स और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बेटा वो आपको पता है ओरिजिन होता है। और इन्होंने भी क्वेश्चन में एक बात बोली है कि वो जो दोनों लाइंस है ना, वो बेटा इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ से, ओरिजिन। तो हम देखो ऐसे बनाएंगे। ये मैंने बेटा फर्स्ट लाइन बनाई, इसको नाम दे दिया मैंने L1। ठीक है। अच्छा, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ सेकेंड लाइन। और बेटा सेकेंड लाइन जो है, ये देखो, सेकेंड लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ L2। बात को समझना है मुझसे। अच्छा ये हो गया। देखो ये दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है और उन्होंने भी हमसे क्या कहा था, व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन बोला था। अच्छा अब उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कह रहे हैं एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2,3। एक लाइन जो है वो 2,3 से पास करेगी। अब 2,3 से बेटा अंदाजा लगाओ, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ बनेगा एक पॉइंट। तकरीबन एक अंदाजे से बता रहा हूँ, विकेट डमी है। तो परेशान मत होना कि सर आपने 2,3 बहुत आगे बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2,3, और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरी लाइन पर बनेगा, क्योंकि कह रहा है एंड द अदर लाइन पास थ्रू -3,6। वो हमने यहाँ बना दिया -3,6। ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं एक चीज और आपको शो करने वाला हूँ, वो क्या है बेटा, जरा गौर करो। जो तुम्हारी लाइन वन है, L1 है, क्या वो ओरिजिन से पास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जो तुम्हारी लाइन L2 है बेटा, L2, क्या L2 ओरिजिन से पास कर रही है, बिल्कुल L2 भी सर ओरिजिन से पास कर रही है। अच्छा अब ओरिजिन होता क्या है, ओरिजिन होता है सर 0,0। क्या होता है, 0,0। तो अगर L1 और L2 दोनों ही ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इसका मतलब है ये पॉइंट 0,0, 0,0 बेटा L1 पर भी लाई कर रहा है और L2 पर भी लाई कर रहा है। सही है। L1 पर भी लाई कर रहा है और L2 पर भी लाई कर रहा है, गौर से सुनिएगा। अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 लाइन है बेटा, L1 लाइन के ऊपर ना दो पॉइंट लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है 0,0। और जो L2 लाइन है बेटा, L2 लाइन, उसके ऊपर भी दो पॉइंट लाई करना है, -3,6 और 0,0। आगे बात समझ। अच्छा इन दोनों के दरमियान हमने एंगल निकालना है। अब एंगल जो है ना बेटा, स्टैंडर्ड जो इसका तरीका है ना, वो ये है कि भाई आपने एंगल को हमेशा बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं भी यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर दे रहा हूँ, लेकिन सही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज शो किया एंगल को, तो बेटा ये देखें कि एंगल कहाँ जाके रुक रहा है, कहाँ जाके रुक रहा है, L2। यहाँ पे L2 पे, ठीक है, ऐसा ही है ना। L1 से निकल रहा है और L2 पे जाके रुक रहा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, उसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी। चले समझा। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि हमें दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है। तो हम उसके लिए यूज करेंगे एंगल फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग एंगल फॉर्मूला। ठीक है। और एंगल फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, एंगल फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू। अब देखें, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको लॉजिक बताऊंगा। फॉर्मूला है बेटा M2 - M1, दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का फॉर्मूला। M2 - M1 अपॉन 1 + M1 × M। अच्छा अब
है तो आसान सा फॉर्मूला सर, याद हो जाएगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, देखो मैंने ऊपर लिखा है M2 - M1 भी तो हो सकता था अगर इस चीज को समझो। देखो मैंने क्या बोला, एंगल की जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है, एंगल की स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया, तो देखो एंगल की जो बीक है, एंगल का जो एरो है, वो कहाँ आके रुक रहा है, L2 पे आके रुक रहा है, L2 पे आके रुक रहा है। तो बेटा L2 का स्लोप M2 पहले लिखना है, और जहां से एंगल शुरू हो रहा है, L1 से शुरू हो रहा है, उसका स्लोप M1 बाद में लिखना है। M1 M2 स्लोप है, आप लोग स्लोप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है स्लोप क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लाइन पे आकर एंगल रुकेगा, उसका स्लोप पहले आएगा, सही है, और जिस लाइन से एंगल शुरू होगा उसका स्लोप बाद में आएगा। यानी कि अगर मैंने इस वाली लाइन का, ग्रीन वाली लाइन का नाम L1 रखा होता, तो मेरा फॉर्मूला फिर इस तरह बनता M1 - ठीक है। आगे बात समझ में, गोल्डन पॉइंट है, जहन में रखना आपने। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हमें एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। और हमारे पास जो है ना, वो M2 और M1 है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और पहले हम क्या निकालते हैं, M1 और M2 की वैल्यू निकालते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं बेटा, किसके लिए, M1 और M2 के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ भाई, मैं निकालने जा रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1, एंड दैट इज M1। मैं L1 का स्लोप निकालने जा रहा हूँ, जिसका नाम है M1। अब इस स्लोप का जो फॉर्मूला है, स्लोप का जो फॉर्मूला है, वो हमें पता है क्या होता है। जब हमें दो पॉइंट गिवन हो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, M1 इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x, y2 - y1 अपॉन x2 - x। अब बेटा देखो, आप L1 को देखो, L1 में दो पॉइंट है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं करता ये हूँ कि मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, और मैं इसको ले लेता हूँ x2 y, इसको ले लेता हूँ x2 y। अब मैं y2 - y1 का मतलब क्या लिखूंगा, 0 - 3, तो लिखूंगा 0 - 3। और x2 - x1 का मतलब क्या लिखूंगा मैं, 0 - 2। ठीक है। अच्छा क्या होगा, M1 इक्वल टू, बेटा जीरो को इग्नोर कर दोगे, बचेगा -3 अपॉन -2। और साथ ही साथ आप देखो कि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो है ना, M1 की वैल्यू जस्ट कितनी आएगी बेटा, M1 की वैल्यू आएगी 3/3। तो ये हमारे पास आया है M1, क्या है हमारे पास, M1। ठीक है, इसको हमने संभाल के रखना है, कैसे रखना है, संभाल के रखना है, क्योंकि हमारे पास आखिर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, M1 आ गया। अब मैं किसके लिए काम करूंगा बेटा, लाइन 2 के स्लोप के लिए, लाइन 2 के स्लोप के लिए बेटा मैं काम करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2, एंड दैट इज M2, स्लोप ऑफ लाइन 2 दैट इज M2। अच्छा भाई, अब इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला तो इजाद होगा नहीं, जाहिर है इसके स्लोप के लिए भी हमारे पास यही फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे M2 के लिए, M2 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x। सही है। तो अब देखें जरा, किसको हम y2 ले रहे हैं, किसको हम y1 ले रहे हैं। देखो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ x1 y1, और इसको x2 y2। तो बेटा कैसे लिखेंगे, ऊपर y2 - y1 लिखना है, तो हम लिखेंगे 0 - 6, और नीचे जब हम लिखेंगे x2 - x1, तो 0 - -3 वो +3 हो जाएगा, 0 - 6 अपॉन 0 + 0 - 6 अपॉन 0 + 3। ओके राइट। अच्छा, अब M2 हमारे पास हो गया -6/3। बेटा M2 हमारा कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा -2, तो M2 हो जाएगा -2। ठीक है बेटे, M1 M2 हमने दोनों निकाल लिए। ये जो दूसरा स्लोप आया है भाई, इसको भी बहुत संभाल के रखना है, बहुत कीमती चीज है हमारे लिए। वो कीमती चीज है भाई, इसके बगैर तो हमारा एंगल ही नहीं निकलेगा। अब जब हमारे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगा देंगे एंगल फॉर्मूला, सही है। और अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हेडिंग मैं लिख रहा हूँ फॉर फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा। अब जाहिर बात है, एंगल थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला अपने जहन में रखा हुआ है, ऊपर सेव किया हुआ है, और वो है
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था भाई, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बेटा थीटा हमें फाइंड करना है, तो हम थीटा को ऐसे ही छोड़ेंगे। m2 माइनस m1, भाई m2 हमारे पास -2 है, और माइनस भाई m1 हमारे पास क्या आया था, m1 हमारे पास आया था 3/2। तो बेटा हम m1 की जगह लिख देंगे 3/2, और डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। तो बेटा m1 की जगह हम लिखने वाले हैं 3/2, और m2 की जगह हम लिखने वाले हैं -में। अब यहाँ कैंसिलेशन होगी, तो भाई जो कैंसिलेशन हो उस कैंसिलेशन को कर लिया जाए, 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे। अच्छा, ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसमें क्या होगा, उसमें एलसीएम होगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, बेटा अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ उसका, तो मेरे पास हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -4 -3। अच्छा, डिवाइड में मेरे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस माइनस माइनस एंड 3 × 2 = 6। सो फाइनली टेन थीटा इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा -7/2, -7/2, राइट। ओके सॉरी, ये 2 से 2 हम कैंसिल कर चुके हैं, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 3। मैंने बाय मिस्टेक -6 लिख दिया, तो उसको हम सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3, सही है, 3 बचा। अच्छा, अब क्या होगा भाई, फाइनली हमारे पास, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर -7/2 अपॉन ये बेटा हो गया -2। ठीक है, अब जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा उल्टा पुल्टा नहीं कर देना। मैं हमेशा कहता हूँ जज्बाती मत हुआ करो, होश से काम लिया करो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, बेटा माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 7/4। सही है ना, जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 7/4 बन जाएगा। अब हमें थीटा चाहिए बेटा, तो टेन उधर जाएगा, और टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 7/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकालना चाहें इनवर्स निकाल के, तो निकाल सकते हैं। सिक्सटीज में कुछ आएगी। अमूमन ये होता है कि जब पॉइंट में आ रही होती है, डेसिमल में आ रही होती है, तो हम छोड़ देते हैं। अगर राउंड फिगर में एंगल आ रहा होता है तो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और राउंड फिगर में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें कहा गया था कि बेटा टू लाइंस के बिटवीन हमने एंगल निकालना है, और हमने दोनों की स्लोप मालूम किए, और दोनों की स्लोप मालूम करके बाय यूजिंग द एंगल फॉर्मूला हमने बेटा एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और किसी और अच्छे से ट्रिकी से क्वेश्चन के साथ। सही है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।